इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द कन्वर्जेंस। क्या करना है? कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे दो पार्ट्स में। दैट इज, सबसे पहले हमने लिखा 0 से लेके 1 तक और अंदर वाली टर्म सेम 1/1 प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स। फिर हमने लिखा 1 टू इन्फिनिटी, फिर हमने क्या लिखा 1 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर। मान लेते हैं कि ये I1 है और ये I2 है, दो इंटीग्रल्स आ गए आपके पास। प्रॉब्लम ये है कि I1 पे जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट ये मे बी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बना सकते हैं। हमें चेक करना है कि 0 जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट चेक करेंगे। हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लिया 1/1 प्लस एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स इंटू 1/x। सॉल्व करते हैं इसे, तो e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन ये बनेगा आपके पास x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर x। तो फंक्शन आपके पास ये बन गया। अब फंक्शन पे लिमिट लेते हैं हम, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ई की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर x। अगर हम 0 पुट करें, डिनोमिनेटर में तो 0 बन गया, न्यूमरेटर में चेक करते हैं 1 माइनस 1 माइनस 0, तो ये तो 0/0 फॉर्म बन गई। क्या बन गई? ये 0/0 फॉर्म बन गई। इसके ऊपर लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। लॉपिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा x प्लस एक्स स्क्वेयर ई की पावर x। प्रोडक्ट रूल लगा दिया इसके ऊपर हमने, ये बनेगा 1 प्लस 2x इंटू ई की पावर x। अब इसमें 0 फिर से पुट करो, न्यूमरेटर तो 0 बन गया, डिनोमिनेटर में ये फैक्टर 0 बन गया, पर ये 1 ने बचा लिया, इस 1 ने आपको बचा लिया। तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो इस फंक्शन की लिमिट 0 पॉइंट के ऊपर 0 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो x इक्वल टू 0 है, it is not a point of infinite discontinuity. It is not a point of infinite discontinuity. ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। देयरफॉर जो I1 है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास होगा प्रॉपर इंटीग्रल। ये होगा प्रॉपर इंटीग्रल और ये कन्वर्ज हो जाएगा। ये दो मान लेते हैं हम। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। मूव ऑन करते हैं। अब सारा का सारा दारोमदार I2 के ऊपर है। I2 अगर आपके पास कन्वर्ज कर गया तो I पूरा का पूरा कन्वर्ज कर जाएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम I2 में एफ ऑफ एक्स मैंशन कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ये बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, हमें 1 टू इन्फिनिटी, ये इंटीग्रल बन गया फर्स्ट काइंड का। तो हम इसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सूटेबली लिख देते हैं हम एक बार, जैसे ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन, इसमें से x कॉमन निकाल दिया अगर हमने, तो ये बन जाएगा x, एक x ऑलरेडी है, एक x कॉमन निकला तो एक्स स्क्वेयर 1 प्लस 1/x, ठीक है, e की पावर x। तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये आ गया। जी एक्स मान लेते हैं, जी एक्स क्या मान लेते हैं, 1/x स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, फर्दर अब क्या करते हैं, एफ एक्स और जी एक्स की रेशियो ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, इनकी रेशियो ले ली। तो सबसे पहले एफ एक्स मैंशन किया आपने पूरा का पूरा एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 1/x इंटू ई की पावर x। अब जी एक्स मैंशन किया 1/x स्क्वेयर, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी,
ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपके पास। तो अब इसमें देखो, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म समथिंग आ रही है। तो क्या करोगे अब आप फर्दर लॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी e की पावर x माइनस 1, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। और इसके ऊपर जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये एज इट इज e की पावर x रहेगा। फर्दर क्या हुआ, जब आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा तो e की पावर x बाय e की पावर x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आ गया 1 के बराबर। तो फाइनली क्या हुआ, आप कंक्लूड क्या करोगे कि लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, आपने f और g की रेशो की लिमिट निकाली, वो 1 के बराबर आ गया, वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया, वो क्या आ गया, नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब f और g का बिहेवियर क्या होगा, f और g का बिहेवियर होगा सेम। अब क्योंकि आपके पास जो दिया हुआ था लिमिट से 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि जो p की वैल्यू वो 1 से बड़ी है, ये 2 है ना, ये p 1 से बड़ा है। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि जो इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी क्या होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि I1 भी कन्वर्जेंट है और I2 भी कन्वर्जेंट है, तो इनका सम भी कन्वर्जेंट हो गया, हेंस I जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉपिटल रूल, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है पर ये, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए होगी, प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा आपको। 3 से 4 बार मिनिमम लिख के देखना, तब जाके आपका इस क्वेश्चन के ऊपर कमांड आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।